अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की थी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। इससे पहले हम लोगों ने ना फ्रिक्शन की 2 टाइप्स देखी थी, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव ऑन कर रहा था तो उससे रिलेटेड ये दो हमने फ्रिक्शन के टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने एक एग्जांपल ली थी, कोई बॉक्स था और वो टेबल पे था। अभी हम लोग जो देखेंगे ना वो अनदर टाइप देखेंगे, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन की। कि अब हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर मूव नहीं करवाना, बल्कि हमने कोई ऑब्जेक्ट है वो रोल ऑन कर रहा होगा। रोल ऑन का मतलब होता है कोई सर्कल में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन में। तो इससे रिलेटेड जो फ्रिक्शन वहाँ पे उसको फेस करनी पड़ेगी, उसको नाम देंगे रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल ओवर करेगा किसी सरफेस के ऊपर, जो फ्रिक्शन होगी दैट वुड बी रोलिंग फ्रिक्शन। कहते हैं इसका जो आइडिया वो बेस्ट एग्जांपल ली जाती है, ये जो गाड़ी का व्हील होता है, पहिया होता है, ये जो गाड़ी मूव ऑन करती है तो ये सरफेस के ऊपर रोल ऑन कर रहा होता है, मतलब ये सर्कल में मूव ऑन कर रहा होता है। हमारी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आई थिंक सो व्हील की ही है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपैरेटिवली हम देखें, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं ना, व्हील लगे होते हैं, उनको फ्रिक्शन कम फेस करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जिनके नीचे कोई व्हील वगैरह नहीं लगा होता। अब तो आपने देखा होगा, लोग जो हैवी वाली मशीनरी है उनके नीचे भी व्हील्स लगवाना शुरू हो गए हैं, पहिए लगवाना शुरू हो गए हैं, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव करवाया जा सके, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है। कहते हैं इसके अलावा जो बॉल बेरिंग्स होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी शेप भी जो होती है ना वो व्हील जैसी ही होती है। जैसे अगर आपको मैं बॉल बेरिंग्स वगैरह की शेप दिखा दूँ तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारे पास होती हैं। ये भी व्हील्स का काम ही बेसिकली करती हैं। कहते हैं आप बॉल बेरिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो ये किया जा रहा है कि बहुत सारी मशीनरी जो होती है ना, जो हैवी मशीनरी होती है, उनके नीचे लगाया जाता है, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली रोल ओवर करके मूव ऑन करवाया जा सके। और फ्रिक्शन भी कंपैरेटिवली कितने टाइम्स कम होती है, 100 टाइम्स हमारे पास फ्रिक्शन कम होती है अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोल ओवर फ्रिक्शन का कंपैरिजन करें तो। प्रेफरेबल यही होती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास रीज़न, मेन रीज़न क्या होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे पास और रोलिंग फ्रिक्शन में कंपैरिजन की, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होती है बच्चे। जो पूरी की पूरी एक सरफेस जो होती है ना वो इन टच होती है। अगर आपने बुक की एग्जांपल भी देखी होगी ना, वो पूरी टेबल के ऊपर स्लाइड कर रही थी। लेकिन अगर व्हील का देखें तो उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ही इन टच होता है, सारे का सारा सरफेस के साथ नहीं स्लाइड कर रहा होता। ठीक है, आगे हमारे पास के फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। कहते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने स्लाइड ओवर करवाना होता है ना उनको पॉलिश कर दिया जाता है बच्चे। सरफेस जितनी ज़्यादा शाइनिंग होती है ना, खुरदरी नहीं होती, उतनी फ्रिक्शन कम होती है। दूसरा ये होता है कि जो फ्रिक्शन होती है सॉलिड्स के केस में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स के। तो आप जो होते हैं ना ऑयल या ग्रीस वगैरह अप्लाई कर देते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के मेन पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप रोलिंग फ्रिक्शन में भी कन्वर्ट करवा के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज दैट, कहते हैं आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इस तरह से भी कंसीडर किया जा सकता है कि आप कोई जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं ना उसको फ्लैट नहीं लेते, उसको नॉर्मल शेप में नहीं लेते, बल्कि उसको इस तरह से कर्व शेप में ले लेते हैं, जैसे ये गाड़ी की एग्जाम्पल है। तो ये क्या करेगी, जो आने वाली एयर है ना, सामने वाली एयर, उसको इजीली अपने ऊपर से स्लाइड ओवर करवा देती है, मूव ऑन करवा देती है। तो इजीली जो एयर है इसके ऊपर से पास ऑन कर जाती है स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में, और फ्रिक्शन उसको कम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वेज हैं, या तो आप पॉलिश कर दें, शाइनी सी सरफेस ले लें, खुरदरी ना हो, या आप कोई लिक्विड अप्लाई कर दें, ऑयल ग्रीस वगैरह अप्लाई कर दें उन पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर, या फिर आप क्या करें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब जो हैवी मशीनरी है उनके नीचे व्हील्स वगैरह लगा दें। और तीसरा कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कोई व्हीकल्स वगैरह, कोई भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ, उनको नॉर्मल सिचुएशन सॉलिड्स की फॉर्म में ना लें, बल्कि उनकी ना शेप इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर सके। किस तरह से करेंगी, वो इनकमिंग जो एयर है उसको स्मूथली अपने ऊपर से पास ऑन करवा देंगे, रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इस तरह का वैसे फ्लो होता है ना, जो एयर नॉर्मल फ्लो कर रही होती है स्ट्रीमलाइन में, इसको स्ट्रीमलाइन भी फ्लो करते हैं। ठीक है,
कि आराम से वो स्मूथली पास ऑन कर रही होती है। तो ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है। तो ये डिफरेंट वेज थे जिसके थ्रू आप जो है फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चों मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।